हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता मल्होत्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब, कैसे, कहाँ पे एंड कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करके हम प्रोग्राम राइट करते हैं एंड लॉजिक बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं विद ईजीएस्ट टेक्निक। प्रोग्राम है कि किसी नंबर को कैसे चेक करें कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट, अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हम कौन सी स्टेटमेंट, लाइक ओनली इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर या नेस्टेड, कौन सी हम कंडीशंस या स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है हमारी कि अगर कोई भी एक नंबर है, आपको वो चेक करना है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। अगर कोई भी नंबर 0 से बड़ा है वो होंगे सारे पॉजिटिव नंबर, अगर कोई नंबर 0 से स्मॉलर है वो सारे होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स। करेक्ट। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नंबर 0 भी हो सकता है। तो दैट मीन कितनी पॉसिबल कंडीशंस बन रही हैं कि एक तो ये हो सकता है कि नंबर नेगेटिव हो, एक हो सकता है कि नंबर 0 हो सकता है कि नंबर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे पूछा गया है, वैसे पूछा गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर किसी यूजर ने नंबर एंटर कर दिया 0 तो फिर उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, बिकॉज ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। तो इस टाइप के केसेस में आपको पहले प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना होगा कि कितनी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास 3 कंडीशन है एक तरह से। अगर मैं लिखूँ ये नंबर फर्स्ट 14, तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ लेट्स से -5, तो ये 0 से स्मॉलर है। या फिर अगर मैं लिखूँ 0 तो ये इक्वल टू 0 है। और जो हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज करें ये सारे हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 3 कंडीशन यूज करनी है तो 3 कंडीशन किसमें यूज हो सकती हैं, जब हम लैडर एल्स इफ की बात करते हैं, बिकॉज लैडर एल्स इफ में ही हम मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम चेक करेंगे कि अगर मुझे ये चेक करना है कि नंबर ग्रेटर है या नहीं, तो आप इफ एल्स तो यूज होगा ही होगा। तो आप यहाँ पे इफ स्टार्ट करो, एल्स इफ, बिकॉज सेकेंड कंडीशन भी है हमारे पास, और थर्ड जो पार्ट होगा उसको हम लिखेंगे एल्स। राइट, बिकॉज इस केस में एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों फर्स्ट 2 कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोलर एल्स पार्ट में आ जाएगा। करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। लेट्स से अभी के लिए मैंने यूज किया इंट a इज इक्वल टू लेट्स से 10। और मुझे पता है कि ये फर्स्ट सिनेरियो है जिसको आप केस 1 भी बोल सकते हो। केस 1 किसके लिए है, पॉजिटिव नंबर के लिए है। बट हमारा जो प्रोग्राम है वो सारे टाइप के केसेस को कवर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर राइट करें इफ a इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट, a की वैल्यू क्या है 10, या जो भी यूजर एंटर करेगा अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो एस आउट क्या हो जाना चाहिए, दिस इज पॉजिटिव नंबर। करेक्ट, तो ये एंटर यहाँ पे हो जाना चाहिए पॉजिटिव नंबर। सेकेंड पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, अगर कोई और यूजर आए और यहाँ पे a की वैल्यू वो सेट कर दे लेट्स से -5, तो हमें क्या लिखना है, इफ a इज लेस देन 0, तो एस आउट क्या हो जाए, दिस इज नेगेटिव नंबर। ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जानी चाहिए। राइट, एल्स थर्ड केस सिंपल है, बिकॉज वो नंबर या तो 0 से बड़ा होगा या स्मॉल होगा, वो उसके लिए हमने 2 कंडीशंस ऐड कर दी। थर्ड पॉसिबल क्या हो सकता है, नंबर इज 0। करेक्ट। तो एट ए टाइम कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी बट वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले ली लेट्स से इंट a इज इक्वल टू 0। इनिशियली मैंने a की वैल्यू 0 ले ली। अब कंट्रोलर कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले जब आप मेन मेथड में इस कोड को राइट करते हो तो कंट्रोलर यहाँ पे चेक करेगा a की वैल्यू क्या है 0, इज 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स।
और हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी अगर इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट होता ट्रू, तो दैट मीन ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 0। अगेन ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो रेस्ट पार्ट क्या बचता है हमारे पास, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में नंबर क्या आ जाएगा, नंबर इज 0। सिंपल। सो इस वे से आप प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। तो एक यहाँ पे हम एडिटर में प्रोग्राम चेक करते हैं कि इसको कैसे राइट करते हैं और इसका रिजल्ट एक्यूरेट आता है या नहीं आता। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को चेक करने के लिए चाहे तो हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, और यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास। एंड इसमें हम राइट करेंगे system डॉट इन, बिकॉज सिस्टम से इनपुट लेना है। स्कैनर एक जावा की बिल्ट इन क्लास है जो कि यूटिल पैकेज के अंदर है, तो इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, लाइक प्लीज एंटर ए नंबर, ओके। एंड उसके लिए हम यूज़ करेंगे scn डॉट नेक्स्ट इंट। सो यहाँ पे हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं नेक्स्ट इंट, एंड उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक a वेरिएबल के अंदर। अब हम यहाँ पे कंडीशन पुट करेंगे, इफ़ पार्ट हमें चाहिए, एल्स इफ पार्ट चाहिए, राउंड ब्रैकेट लगाओ, साथ के साथ आप ब्रैकेट्स को क्लोज करते जाओ, एंड लास्ट पार्ट हमारा होगा एल्स पार्ट। ओके। सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, इसमें कोई एरर नहीं है, बट यस यहाँ पे बिकॉज हमें एक्सप्रेशन ऐड करना है, तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, चाहो तो आप वेरिएबल यहाँ पे नम लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं नंबर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। आप कोई भी कंडीशन पहले यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले लिख रहे हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नंबर इज ग्रेटर देन 0। ओके। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड कंडीशन मुझे क्या चेक करनी है, इफ नंबर इज लेस देन 0। यही तीन कंडीशंस हैं, या तो ग्रेटर होगा, या लेस होगा, या फिर इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर इज लेस देन 0। एंड एल्स पार्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो यहाँ पे वो एल्स पार्ट में जंप करेगा, एंड हम लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू 0। सो कोड को रन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लेट से नंबर डालते हैं यहाँ पे 0। वो कौन सी कंडीशन में गया, लास्ट एल्स पार्ट में। उसने पहले इस कंडीशन को चेक किया, फिर इस कंडीशन को चेक किया, अब एल्स पार्ट में वो चेक कर रहा है। तो बिकॉज ऊपर की कंडीशन सारी फॉल्स हैं, एल्स पार्ट में जंप किया और इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। तो दैट मीन ये हमारा कवर हो जाता है। अब फिर से हमें डेटा चेंज करना पड़ेगा सेकेंड कंडीशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लेट से 10, अब क्या है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0, कौन सा पार्ट कवर हुआ, ये कंडीशन कवर हुई, राइट। एंड ये डिपेंड करेगा आप किस टाइप की वैल्यू दे रहे हो। अब मैं यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू दूं, नाउ नंबर इज लेस देन 0, तो दैट मीन तीनों स्टेटमेंट हमारे कवर हो गई। और इस टाइप की टेस्टिंग जिसमें हम हर एक कोड चेक करते हैं कि हर एक स्टेटमेंट कवर हो रही है नहीं हो रही, तो टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, जिसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग में एक टर्म आती है दैट इज नोन एज द स्टेटमेंट कवरेज। तो ये होता है कि जैसे आप टेस्ट डेटा चेंज करते हो उसी के अकॉर्डिंग आप हर एक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हो कि हर एक स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होना जरूरी है, उसको कोड कवरेज बोला जाता है। कोड कवरेज जो कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर भी मल्टीपल कवरेज होती हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कवरेज की हम बात करें कि जैसे आपने 3 बार डेटा चेंज किया, कोड को एग्जीक्यूट किया, सो दैट कि ये 3 स्टेटमेंट हम वेरीफाई कर पाए, बिकॉज यू नेवर नो कि यूजर किस टाइम पे किस टाइप की वैल्यू ऐड करने वाला है, इनपुट देने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड करोगे कि मुझे कौन सी इफ एल्स नेस्टेड लेडर कौन सी कंडीशन को यूज करना है, करेक्ट।